यहाँ पे एक प्रश्न है कि पुरानी यादें और चीजें आने वाले वर्तमान और भविष्य में अच्छे प्रभाव डालते हैं, उनके कई परिणाम भी होते हैं क्या? मतलब तुम्हारा ऐसा प्रश्न है कि पुरानी यादें चीजें क्या हमारे वर्तमान और भविष्य के लिए अच्छे प्रभाव डाल सकते हैं या फिर कोई बुरे प्रभाव डालते हैं, ऐसा प्रश्न है तुम्हारा? हाँ। अच्छा अच्छा, ठीक है। तो जी हाँ, पुरानी जो हमारी यादें होती हैं, पुरानी जो हमारे सोच विचार हैं, है ना, कुछ स्मृतियां हैं, वो ज्यादातर हमने ऐसा देखा है, आप भी आपके आजू बाजू में देख सकते हैं, बुरे ही प्रभाव डालते हैं। क्योंकि ह्यूमन का एक ऐसा नेचर है कि वो निगेटिव चीज़ों को जल्दी ऑब्जर्व कर लेता है, जल्दी पकड़ लेता है और उसको ज़्यादा समय तक अपने मन में रख लेता है। क्योंकि इंसान को दुख सच में प्रिय लगता है और दुख दिखाना भी प्रिय लगता है। आपको जान के आश्चर्य आपको लगेगा कि ये कौन कैसी बात है, ये क्या बात है। जैसे हमने देखा कि पुराने बहुत कुछ कुछ ऐसे जो संत जिनको बनना था या फिर कुछ करना था, विद्याएं हासिल करनी थी, वो अपना दुख दिखा दिखा के बड़े बन गए थे। देखो मैंने खाना नहीं खाया, देखो मैं एक पैर पे खड़ा हूं, देखो मैं कांटों पे सोता हूं। दुख दिखा दिखा के वो बड़े हो गए। आजकल की जो फिल्में हैं ये भी दुख दिखा दिखा के चलती हैं, है ना। आज के गाने भी कौन से ज्यादा चल सकते हैं जिसमें ज्यादा दुख हो? दुख भरे गाने थोड़ा जल्दी चल जाते हैं। तो दुख इंसान का एक ट्रिगर पॉइंट है जिसको वो हमेशा आगे रखता है खुद से, सबकॉन्शियसली। इसलिए अगर पुरानी यादें स्मृतियों की बात आई, तो उसमें सबसे पहले तुम दुख की ही बातें ज्यादा सामने लाओगे। 10 मिनट तो अच्छी बातें लाओगे, 11 मिनट से दुख की तुम्हारी वो घंटा गरी सब शुरू हो जाएगी। ठीक है। इसलिए पुरानी यादें हमारे भविष्य में और वर्तमान में खराब प्रभाव डाल सकती हैं। इनसे डील कैसे करना, इनको मैनेज कैसे करना? सीधी बात है, आप वर्तमान का जीवन जीते हो, जिसे हम इंग्लिश में बोलेंगे कि आप प्रैक्टिकल लाइफ जीते हो, है ना। प्रैक्टिकल लाइफ, आप वास्तविक जीवन जीते हो। और वास्तविक जीवन में सोच और कल्पना के जीवन का कोई काम नहीं। पुरानी यादें मतलब एक कल्पना और एक सोच जो पीछे रह गई है, उसका कोई काम नहीं। और तुम अगर उसको खींच खींच के, और तुम ही खींच के लाते हो, ये भी बात ध्यान में रखना। कोई और खींच के नहीं लाता, तुम ही खींच के लाते हो, खींच खींच के लाते हो। और जो वास्तविक वर्तमान का जीवन है उसमें तुम अपना पूरा खराब कर लेते हो समय और भविष्य भी। इसलिए आपको बताएंगे, पुरानी चीजों से जितनी अच्छी स्मृतियां हैं उनको जरूर सामने रखो। और सामने रख के रोना नहीं कि देखो ये स्मृतियां अच्छी थी, देखो वक्त गुजर गया, पल चले गए। नहीं नहीं नहीं, ये गलत धारणा है। ऐसी धारणा बनाओ कि वो पल हमें जीने को मिले। इसलिए इस ब्रह्मांड का सारी ऊर्जाओं का धन्यवाद कि ये भी मुझे आपने अनुभव करने का मौका दिया जीवन में। और ये धन्यवाद भाव रखो और आगे बढ़ो। और ये धन्यवाद भाव आपको सच में भविष्य और वर्तमान के लिए काम आएगा। आपकी सोच सकारात्मक होगी। सारी जो ऊर्जाएं हैं, ब्रह्मांडीय ऊर्जा है, शारीरिक मानसिक ऊर्जा है, दैवीय ऊर्जा है, साधनात्मक ध्यानात्मक ऊर्जाएं हैं, वो तुम्हें सहयोग करेंगी। तो अच्छी जितनी स्मृतियां हैं उनको थोड़ा हम अप्रिशिएट करेंगे, है ना, कि धन्यवाद, ये जीवन हमें दिया, वो क्षण हमें जीने के लिए दिए, और अगर वापस मिले तो मैं जरूर जीना चाहूंगा। इतना धन्यवाद दो और आगे बढ़ो, तो जरूर ये काम आएंगे। अब हमने एक वाक्य बोला कि वापस मिले तो जरूर जीना चाहूंगा, तो ये कामना मत रखो कि वापस वो क्षण मिल जाए, वापस वो क्षण मिल जाए। नहीं मिल रहे, दुख हो रहा है, दुख दुख नहीं, अभी भी तुम अपना दुख ही बेच रहे हो। अभी हम तुमको मोटिवेशन दे रहे हैं ऐसा समझो, या फिर कोई अच्छी बात बता रहे हैं, फिर भी तुम इमोशनल हो रहे हो। क्यों? क्योंकि दुख ही तुम सामने रखते हो, ट्रिगर पॉइंट है दुख, उसको सामने ही रखोगे। कोई पुरानी याद भी तुम्हें आई ना तो भी तुम रोते हो। इंसान का ये मूल स्वभाव ही है।
इसलिए वो छोड़ो, तो अप्रिशिएट करो, खुश हो जाओ। वो यादें यादें ही क्या, जिनको याद करके चेहरे पे हंसी ना आए, रोना आए। रोना इसलिए आ रहा है कि ये सुख के आंसू हैं, खुशी के आंसू हैं। हाँ, तो खुशी के आंसू हैं तो बार बार क्यों निकाल रहे हो? ठीक है, खैर। तो ये चीजें, अच्छी चीजों को अप्रिशिएट करो, उनका धन्यवाद प्रकट करो, आगे बढ़ो। बुरी चीजें तुम्हें जरूर पीछे ही खींचेंगी, नहीं तो वहीं पे रोक रखेंगी। अगर आपको विश्वास नहीं होता, 1-2 महीना करके देखो, तुम वही की वही 2 महीने बाद दिखोगे और कहीं नहीं। उत्तर मिल गया इस चीज का। तो तुम्हारा जो प्रश्न था कि पुरानी जो यादें हैं, चीजें हैं, वो अगर सामने आती है तो वर्तमान और भविष्य में उसका परिणाम कैसे हो सकता है? दोनों तरीके से हो सकता है, अच्छा और बुरा भी। तुम सकारात्मक चीजें सोचोगे तो अच्छा परिणाम हो सकता है, और जो दुख की चीजें तुम्हारे सामने आई है, अपयश हो या फिर कुछ हो, उनसे तुम सीख लो कुछ तो, है ना? उनसे सीख तो सकते हैं। और उनके प्रति भी इस ब्रह्मांड को धन्यवाद प्रकट करो कि इस मनुष्य, ये मेरे जिस जीवन में आपने मुझे ये भी अनुभव करने का मौका दिया, उसके प्रति भी धन्यवाद प्रकट करो। हम तो आपको यही बोलेंगे, तुम्हारे जीवन में कितनी भी अच्छी या बुरी चीज घड़ी हो, उसके लिए धन्यवाद प्रकट करो। क्योंकि ये शरीर जो है हमारा, यही तुम्हारा अस्तित्व है आज का, है ना? इससे पहले तो 100,000 शरीर वैसे भी ले चुके थे, और आगे भी लेने की संभावना है 100,000 शरीर। तो इस शरीर में हमने जो कैरेक्टर, जो रोल निभाया, उसके लिए धन्यवाद। सच में, जिस क्षण तुम्हें धन्यवाद भाव आ जाएगा, वो क्षण से जीवन में थोड़ा परिवर्तन अच्छा हो जाएगा। उत्तर मिल गया इस चीज का थोड़ा? ठीक है, थोड़ा थोड़ा करके उत्तर देंगे। एक साथ उत्तर देंगे तो वैसे भी 2 घंटे ही चलते जाएगा ये, है ना प्रश्न? खैर।